बैक मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी जो कि कैमरा बाल्टी के साथ पड़ा हुआ था और सब लोगों को ये बहुत कंसर्न था कि कैमरा और बाल्टी क्या सीन है। तो क्या मतलब कैमरा मिल गया तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा मैंने रिकवर करवा लिया था। और बहुत समझदारी के साथ वो हुआ ये था कि एज वेल यू नो गाइस के चोरियाँ तो होती हैं शादियों पे, लेकिन इतनी बड़ी चोरी सरेआम नहीं पॉसिबल। तो मेरा एक टीम मेंबर जो कि सहराबंदी को कवर कर रहा था कैमरा रख के सिर्फ ऐसे ही हुआ, तो उसको ये था कि दूसरे टीम मेंबर ने कैमरा पकड़ लिया, ठीक है। उसके माइंड में ये था, वो रिलैक्स हो गया कि अच्छा ठीक है वो दूसरा यहीं बैठा होता, उसने पकड़ लिया होगा, जबकि दूसरा कैमरा लेके गाड़ी में जा चुका था। तो फिर उसके बाद चिंट वाक डम डम भाई साहब जब ही वो लोग वेन्यू में पहुंचे उसने कहा मेरा कैमरा दे दो। कहता कौन सा कैमरा? कहता जो वहां पे पड़ा हुआ था तुम उठा के ले आए हो। कहता नहीं मैं तो नहीं उठा के लेके आया, तुम्हें किसने कहा कि मैं लेके आया हूँ उठा के। उसके बाद जिसकी हवाइयां ही उड़ गई, हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा है कि भाई क्या होगा। मैंने कहा भाई फौरन निकलो वापस तुम। फिर एक बंदे को हम लोगों ने भेजा जी जहाँ पे तुमने रखा था वहां जाके चेक करो। चेक किया, सारा चेक किया और उस घर को लॉक लग चुका था। तो फिर हुआ ये कि मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा हाँ भाई एनी गुड न्यूज? कहता है मैंने कह लो जी मैं कह लो क्या इज्जत रखना लेकिन मैंने नियत कर ली थी कि इस इवेंट के जितने भी पैसे होंगे वो सारे के सारे हम मिलके इवेंट प्रॉफिट ये वो जितना भी बजट था उस इवेंट का मैंने ये नियत की थी कि मैं उसको दे दूंगा। लाइक मेरा उसके साथ बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप लोग उसको जानते भी हैं, हमजा को। ये उसका कैमरा था बेसिकली और बेचारा जो उसका लेंस था वो रेंट में लेके आया हुआ था, उसकी भी बहुत टेंशन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि भाई साहब हम लोगों ने बहुत मेहनत की इसके पीछे। इवेंट में ही फिर मैंने एक ग्रूम से बोला कि मैंने कहा भाई साहब ये प्रॉब्लम बन गई है तो बताएं इसको क्या करना है। लाइक अब का इवेंट सब कुछ स्मूथ चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका बताएं क्या करना है। बिकॉज जहाँ पे कैमरा रखा था इवेंट के दौरान ही उठाया गया और हमें यही था, कहते हुए जी वो तो वहाँ पे तो लोग इतने सारे आए हुए थे, अभी पता नहीं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई कैसी चीज़ उठा के लेके जा सकता है और ऐसी जगह से जहाँ पे मतलब कि आप जिस जगह के सरबराह हैं लाइक पूरे गांव में। अब एक मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि ये सियालकोट वाली साइड पे वाक़या हुआ, पता नहीं कौन सा था, मैं उसका गांव का नाम मेंशन नहीं करूँगा, मुझे याद आ गया लेकिन क्या होता है कि जी वो लड़का बेचारा जो मेरा टीम मेंबर था वो रोता हुआ वापस आता है। जाहिर सी बात है यार, इतनी मेहनत से खरीदा हुआ इक्विपमेंट, लाइक हम फोटोग्राफर्स के लिए हमारा कैमरा ही सब कुछ है। एज वेल कि आप लोगों को भी पता होगा कि मैं अपने कैमरे को अपनी गर्लफ्रेंड कहता हूँ और इवन मैं तो उसको ट्यूमर आता हूँ, ठीक है। मुझे इतना प्यार, मैं इसको इतना लटकाऊंगा नहीं, उसका रीज़न ये है कि बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट कट बता देता हूँ। फिर भाई साहब इवेंट गुजर गया, रात गुजर गई, किसी ने खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जो है सुबह हुई तो रात में पता चला जी सबसे लास्ट पे जो बंदा गया था वो था सफाई वाला। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है वो सफाई वाले को बुलाया जाए। वो कहते वो तो घर से जा चुका है। मैंने कहा कैसे जा चुका है? लाइक जो काम करने वाले होते हैं ना शादी के दिनों में स्पेशली, वो कभी भी घर नहीं जाते बिकॉज उनको पता होता है कि शगुन में पैसे वैसे मिलते हैं। वो बोले कि बात तो इसकी सही है, लाइक कि क्यों गया फिर ना, जबकि उसको पता है कि पैसे फेंकेंगे या कुछ भी ऐसा वैसा होगा वायर के देंगे तो मुझे मिलेंगे। लेकिन वो बंदा गायब था। वो सुबह में पहुंचता है और जब भी उससे कैमरे का पूछते हैं कि भाई तुमने कैमरा देखा, तो ही वाज लाइक के बिल्कुल ही उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ गई वहाँ पे। वहाँ से वो थोड़ा बहुत पकड़ा गया। फिर मेरे बॉय ने मुझे बताया कि यार मुझे एक बंदे पे शक है, लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता उसके पास है या नहीं। मैंने कहा तुम रुको, मैं सिर्फ 2 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच जाती हूँ, मुझे उतनी ही परेशानी है जितनी तुम्हें परेशानी है। भाई साहब जो भी मैं पहुंचा, मैंने जब वहाँ पे देखा मैंने पूछा कि हाँ भाई कौन सा बंदा? कहते कि जी ये मैं बड़े उसमें मैं जट बना था। तो अभी भी जट्टी वाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ कि भाई साहब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा हाँ भाई क्या सीन है, कैमरा शैमरा क्यों नहीं दे रहे तुम बचेगा? कहते केड़ा कैमरा? मैंने कहा अच्छा। जब उसकी मैंने शक्ल देखी ना तो मुझे तभी पता चल गया। मैंने कहा देखो कैमरा तुम्हारे पास है, तुम्हारे को सारे आ रहे हैं, गाँव के इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले कि तुम्हारी वाट लगे मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, यही में हम लोग रफा दफा कर देंगे। इवन मैंने उसको 100K की ऑफर करवाई कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूँ, तुम कैमरा दे दो, कैमरा तुम्हारे पास है 100% मैं श्योर हूँ। तो फिर जब लोग आ गए सब में मैंने यही बात बोली, मैंने कहा मैं 110% श्योर हूँ कि कैमरा इस बंदे के पास है। कहते तुम कैसे श्योर होकर बोल सकते हो? मैंने कहा यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, 20 लोगों की शक्लें देखें और सिर्फ एक बंदे की शक्ल देख लें, बीच में बिल्कुल अलग है।
हुआ ये कि वो बंदा तो मानने वाला ही नहीं था बिल्कुल भी। वो कहता कि ना भाई मुझे तो पता ही नहीं कौन सा कैमरा क्या है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख तू दुनिया के किसी भी कोने में चले जा, उसको तू तोड़ के भेज दे, जो मर्जी कर ले, उसका जैसे ही बटन ऐसे ऑन होएगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। जब उसकी लोकेशन ट्रेस होएगी हम उस वहां तक पहुंचेंगे, उस बंदे से पूछेंगे हाँ भाई तुम्हारे पास ये चीज कहाँ से, वो जब तुम्हारा बताएगा तो तुम यहाँ पे चीन तबाक डम डम फुल टैंक तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो बेहतर ही है कि तुम बगैर कुछ करवाए अपने साथ हमें कैमरा हमारा दे दो। वो जो लोग वहां पे आके इकट्ठे होके बैठ गए थे, जो पंचायत वाला जो भी मामला थे, वो सब बोले कि भाई तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि एक ही बंदे के पास है। मैंने कहा देखे कैमरा इस बंदे के पास है और मैं लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो जी उन्होंने अपने तरीके से पूछा, सब कुछ किया। हमने कहा कि मैंने FIR भी करवा दिया है, ठीक है, बस उसको वहां पे करना है। और उसके बाद मेरा एक आर्मी का दोस्त भी आ रहा है, वो भी बस तकरीबन 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएगा। अगर ये देते हैं ओके फाइन, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाने और ये जाने, फिर उसके बाद कैमरा मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद जी पंचायत तेरे शान वो कहती कि भाई ये 20 साल से हमारे साथ है, ये नहीं कर सकता ऐसे। मैंने कहा इसने ही किया है, मैं डैम श्योर हूँ यार। आप लोग इस बंदे को पहचान ही नहीं पा रहे, इसकी शक्ल देखोगे ये बंदा बीच में बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। वो कहते हैं हाँ भाई तू साड़ी इज्जत है, ये करवा लगा वो करवा लगा। तो नहीं माना। मैंने कहा ठीक है, मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप पूरी करते हैं दैट्स इट, खलास। मैं उसके बाद आप लोगों से कोई भी बात नहीं करूंगा, ना मैं पूछूंगा कि भाई ये कैमरा था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ये बंदा सिर्फ अपने घर में कॉल करेगा और कॉल के दौरान कोई बंदा नहीं पीछे से बोलेगा। ये बंदे के लफ्ज ये होंगे कि तुम अपनी वाइफ को बोलो कि फलां कैमरा जो मैंने तुम्हें रात में पकड़ाया था वो आके इस जगह पे दे दो। अगर इसकी वाइफ ने कहा कि हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, अगर उसने कह दिया कि कौन सा कैमरा, हम यहीं पे खत्म कर देंगे। अगर उसने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ, तो फिर भाई साहब आप समझ ही गए, वो बंदा फिर यहाँ से पकड़ा गया। किसी को लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आदिल साहब क्या कहना चाह रहे हैं। फिर मैंने समझाया बड़े तरीके के साथ उस बंदे को, और बंदा पहुंच गया कि अच्छा बस जी। तो फिर वापस आके जब पंचायत में बैठे हम लोग, तो हुआ ये कि बस फिर वो भाई साहब जो बड़े थे, जो जिन्होंने फैसला करना था सारा कि हाँ भाई मैं कैमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसने जब उससे पूछा कि भाई अपने घर में तुम ऐसे कॉल करोगे, हम तुम्हें चोर नहीं कह रहे, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ ने अगर से ये वाले लफ्ज बोले तो फिर तुम्हें कैमरा देना पड़ेगा। तो वो क्या था कि जी वो बोले कि जी मेरे घर में तो फोन ही है। जब उसने ये बात बोली तो वो बंदा पकड़ा गया वहां से कि कैसे पॉसिबल है कि अपने घर में तुम कांटेक्ट कैसे करते हो। फिर उसने बोला कि तुम्हारे घर में बेटा बेटी कोई ना कोई तो होगा ऐसा कि जिसके साथ तुम राब्ता करते हो। फिर कहता कि हाँ ठीक है मैं बेटे को कॉल करता हूँ, फोन निकाला, उसने तो यूं करना शुरू कर दिया और कहता कि पता नहीं कि वो घर है कि नहीं। फिर तो भाई साहब सबको कंफर्म हो गया कि कैमरा है इस बंदे के पास है। फिर एक बंदा बीच में बैठा हुआ था, कहते तुम्हारे घर के साथ एक डॉक्टर है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, वो तुम्हारे घर में बात करवा देगा। बस फिर तो खत्म खलास। वो कह रहा था कि मुझे दूसरी सांस से ना मैं यहीं पे खलास खत्म हो जाऊँ। लेकिन एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब क्या हुआ कि वो सबको कंफर्म हो गया, कैमरा सुनने के बाद सबने मुबारकें देनी शुरू कर दी एक दूसरे को। लेकिन तब तक हमें कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन वो बंदा पकड़ा गया था कि जिसके पास कैमरा है। अभी हुआ यही कि वो बंदा उसको उठा के लेके गया पंचायत वाला, वो तो करीबन पूरी 30-35 मिनट उसके साथ लगाए और वो वापस आया। वापस आके मुझे कहता कि जी आप इधर आए। मैंने कहा जी सुनाए। तो कहता है कि जी वो आपको या तो कैमरा मिलेगा रात तक, या आपको 10 लाख 15 लाख जितने का कैमरा है हम आपको देंगे। मैं कहा ठीक है, जब इतने लोगों में इस बंदे ने ये बात कर दी तो खत्म नहीं खत्म। ठीक, तो मेरी खुशी और एक्सप्रेशन से फिर आपको पता चल ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा एंड पे भाई साहब पूरे एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद मुझे एक पिक्चर आती है बाल्टी के साथ कि बाल्टी में से कैमरा निकला। वो चोर ऐसा था कि चेक करो, उसने कि कैमरे को बाल्टी में डाल के शॉपर में लपेट के उसको किसी जगह में फेंक दिया। पाओ 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 पंगड़ा, पाओ पाओ पंगड़ा, पंगड़ा पाओ, पंगड़ा 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 पंगड़ा।